हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उस्ताद। तो इस वीडियो सीरीज़ में जो हम मॉडर्न इंडिया एमसीक्यूज़ के थ्रू टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है हमारे पास है द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम 15-15 के सेट में उठाते हैं। तो देखते हैं इनमें दो चार हो सकता है 2-3 वीडियोस बन जाए। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन हमारे पास आता है, द मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। मंगल पांडे इंसिडेंट जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में होता है वो कहाँ पे होता है? मेरठ, बैरकपुर, अम्बाला या लखनऊ? मेरठ, बैरकपुर, अम्बाला या लखनऊ, कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर है इसका आंसर है बैरकपुर। आई होप कि आपने ये वाला सेक्शन पढ़ा होगा और ये जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। द इमीडिएट कॉज इसका क्या था? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, suspicion about the British interference in religion, military discontent, economic exploitation of India। तो हमें बताना है कि इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा था। तो इसका जो है बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा था। तो इनमें से जो है ये था पहला कॉज जिससे जो है ये रिवोल्ट आगे बढ़ता है। ये है सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। जब वो जो रिलीजियस अफेयर्स में जो है मिलिट्री के या पब्लिक के इंटरफेयर करने लगते हैं, तो ये जो रिवोल्ट इरप्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। When was the new Enfield rifle with the greased cartridge introduced by in the British Indian Army? ये जो है जो इमीडिएट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीज कार्ट्रिज। ये जो है ये कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? द फर्स्ट पहला ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप भी साथ साथ में ट्राई कर रहे हैं। तो इसका आंसर है दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विद विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड? इनमें से कौन सी अपराइजिंग के साथ मंगल पांडे एसोसिएटेड है? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या नन ऑफ दीज? कौन सी अपराइजिंग के साथ जो है मंगल पांडे एसोसिएटेड था? तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो इसका आंसर है बैरकपुर। बैरकपुर में जो है मंगल पांडे उस टाइम पोस्टेड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? इन रिवोल्ट ऑफ 1857 में से इनमें से कौन सा जो है सही है? तो पहला है, इंडियन historians have described it as an Indian mutiny. British historians have described it as a war of independence. It was a death blow to the system of East India Company's rule in India. It was for the improvement of the administrative machinery in India. So इसका क्या आंसर हो सकता है? इनमें से अगर आप सही से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इसके बाद रूल ही ख़त्म होता है। तो फिर ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर करता है। तो आंसर होगा सी, पार्ट सी, इट गिव ए डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम वक्त में कर लें, तो इसीलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ साहिब आलम बाई बहादुर साहिब आलम बहादुर बाई बहादुर शाह जफ़र ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? देखिए ये जो है ना साहिब आलम जो किस पे जो है जो एक किसका टाइटल रखा गया था? किसने? बहादुर शाह जफ़र ने। तो अजीमुल्ला, बिरजीस कादर, बख्त खान या हसन खान? तो इसका आंसर है बख्त खान। अगर आपको पता होगा बरेली से जो रिवोल्ट अपराइजिंग हुआ था,
तो उसकी जो उसका उसकी उसकी उसका जो लीडर था, मिलिट्री लीडर, वो था बख्त खान। तो इसलिए इनको ये जो है ये टाइटल दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? रिवोल्ट ऑफ 1857 का मेन कॉज क्या था? पब्लिक आउटरीच, मिलिट्री डिसकंटेंट, मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मशीनरीज, या पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? देखिए ये जो है ना पब्लिक आउटरीच, मिलिट्री डिसकंटेंट, या ये अगर हम देखें तो ओवरऑल जो थी ना, ये जो पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर थी ना, वो डेरोगेटरी थी इंडियंस के रिगार्डिंग, वो इनको इग्नोर करती थी या डेरोगेटरी जो है फील कराती थी। तो इस यही वजह थी कि जो इसका आंसर भी यही होगा, द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उन्होंने जो है जो पॉलिसीज़, चाहे वो रिलीजियस हो या मिलिट्री हो या सिविल पॉलिसी, उनकी जो थी ना वो इंडियंस के ख़िलाफ़ थी। तो हम इसका आंसर यही होगा। तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए, लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर। अगर आपने सही से मतलब क्रोनोलॉजी उसकी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा स्टार्ट में जो है वो मेरठ से शुरू होता है और फिर दूसरी जगहों पे फैलता है और दिल्ली पहुंच जाता है। तो इसका आंसर है मेरठ। सो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको इंडियंस कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज, तो इसमें से पहला इवेंट कौन सा होता है? कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर ऑफ लीडरशिप बाय नाना साहिब, बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्लीज रेड फोर्ट, या रिवोल्ट ऑफ रानी ऑफ झांसी। देखिए, हमें बताना इनमें से पहले, ये सब तो हुए लेकिन सबसे पहले कौन होता है। सो इसका मतलब ये है कि जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप क्रोनोलॉजी को, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, क्योंकि ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये या तो यूपीएससी में पूछे गए हैं या मुख्तलिफ इंडिया के मुख्तलिफ पीएससीज में पूछे गए हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब तक पूछा ना गया हो। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू द दिल्लीज रेड फोर्ट। सबसे पहले ये वाला इवेंट होता है, बाद में वो एक एक करके होते हैं। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने कहीं पे मिस ना किया हो। लोटस एंड चपाती, जैसे जो सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल या रिवोल्ट ऑफ 1857 का था ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 का सिंबल क्या था? सिंबल अगर पूछा जाए कि उसका सिंबल क्या था, अगर आपने पढ़ा होगा लोटस एंड चपातीज, ईगल, स्काफ या टू स्वर्ड्स। देखिए, ये लोटस और चपातीज या ब्रेड्स, लोटस एंड ब्रेड, लोटस एंड ब्रेड उसका जो है एक सिंबल था, जो गांव जो है इसी से रिप्रेजेंट किया जाता था उस टाइम। Which one of the following centers of uprising of 1857 was recaptured by English? इनमें से कौन सा जो है इंग्लिश ने रिकैप्चर किया था? सो झांसी, मेरठ, कानपुर, इनमें से जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट सेंटर, स्टॉर्म सेंटर था वो था दिल्ली, क्योंकि सब जो है ना मार्च कहाँ की तरफ कर रहे थे? वो जो है मार्च कर रहे थे दिल्ली की तरफ। सो ये जो है दिल्ली को इन्होंने दिल्ली को ही कैप्चर करके बाकी सारे सेंटर्स को आराम आराम से जो अलग अलग ऑफिसर्स भेजे गए उन्होंने फिर मुख्तलिफ मतलब स्ट्रेटजीज करके या मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ स्टॉर्म सेंटर्स को बिठाया। वो भी आपको देखना है कि झांसी में किसने जो है स्टॉर्म को या रिवोल्ट को सप्रेस किया, मेरठ में किसने किया, कानपुर, ये भी हम आगे वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। आगे चलते हैं। The birthplace of Maharani Lakshmi Bai, the heroine of 1857's freedom struggle is the, इसकी जो महारानी लक्ष्मी बाई है ना, तो इसकी बर्थ प्लेस कौन सी है? इसकी बर्थ प्लेस कौन सी है? तो इसके आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन। तो कौन सी होगी? इसकी है वाराणसी, इसकी बर्थ प्लेस है वाराणसी। तो आगे चलते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। बरेली में इसका ये भी हमें देखना है कि मुख्तलिफ स्टॉर्म सेंटर्स में कौन सा जो है इंडियन इसको लीड करता था और किस ब्रिटिश ऑफिसर ने इस रिवोल्ट को मुख्तलिफ जगहों पे सप्रेस किया, तो वो भी हमें याद रखना है। एक तो है खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बिरजिस कादर। तो इसका आंसर है खान बहादुर। खान बहादुर जो है वो बरेली में इसको लीड कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? पहले तो हमने देखा कि वो जो है उन्होंने कहाँ से, उनकी बर्थ कहाँ से हुई। तो अब जो है हमें बताना है कि उनकी समाधि कहाँ पे है। सो मांडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर। तो इसका आंसर है ग्वालियर। हो सकता है कि आपसे भी पूछा जाए। ये जो क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं, आप ये ऐसा ना लें कि ये इम्पोर्टेंट है, नहीं है, ऐसा भूल कर भी ना सोचें। सो द नेक्स्ट इज़ द महारानी लक्ष्मी भाई हैड कम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। इन्होंने लास्ट बैटल किन के खिलाफ लड़ा था? महारानी लक्ष्मीबाई थी ना, इन्होंने किन के खिलाफ अपना लास्ट बैटल लड़ा था? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, हग रोज़ ब्रिटिश ऑफिसर है जिनको इंचार्ज मिलती है कि आप जो है यहाँ लक्ष्मीबाई के एरिया से जो है झांसी से जो है आप रिवोल्ट को सप्रेस कीजिए। तो हग रोज़ वहाँ जाके जो है इनको वहाँ पे मारता है। तो लक्ष्मी बाई के साथ एक और इम्पॉर्टेंट सिपाही था, उसका भी नाम अगर आपको याद है तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी लाइक ज़रूर करें, अपनी कमेंट्स अपने सजेशंस कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप सारा जो हमारा मॉडर्न इंडिया है और बाकी आपके टॉपिक्स हैं वो हम थ्रू MCQs करा लें। थैंक यू।